तो देखो, पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पे क्यों। तो फर्स्ट पढ़ाने के लिए। सेकंड बात है, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने एक्सपीरियंस सर है फिर भी मुझे पढ़ाने के लिए क्यों बुलाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने लगभग एसएससी के 3 एग्जाम निकाले हैं, ठीक। जो जिसमें से 2 एसएससी जीडी के एग्जाम आता, जिनमें से मेरा स्कोर था 160 में फर्स्ट बार। जो मैंने पहला एग्जाम दिया था 3 मंथ में अपना सिलेबस खत्म करके, तो मेरा 135 आया था। 160 नहीं, 160 में से 135, वो भी रॉ स्कोर। कोई उसमें एडिशन नहीं था, जैसे नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो नहीं था। और मैं आप लोग को भी बोलूंगा कि नॉर्मलाइजेशन पे आप लोग ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे साथ 2 एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि जहां मेरे को कट ऑफ क्लियर करने के लिए कम से कम सिर्फ इतना चाहिए था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में ये चाहिए था, बट मेरे को मिला कितना, इतना, ठीक है, 2 और 0.5। तो समझ सकते हो नॉर्मलाइजेशन कभी भी सही से नहीं लगता। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जैसे मैं हूँ, तो उनके लिए तो नॉर्मलाइजेशन बेकार ही है। ये आप मत ही सोचो कि इसका कोई यूज आएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग को इसी हिसाब से चलना है कि मेरे को कट ऑफ अपना रॉ स्कोर के ऊपर निर्धारित करना है कि रॉ स्कोर मेरा कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अलावा भी अगर कुछ मैंने किया हो, तो हाँ, मैंने एफकेट क्लियर किया, जिसमें एसएसबी होता है। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो एफकेट मीन्स एयरफोर्स का एग्जाम होता है वो, ठीक है। तो उसमें, हाँ, नहीं कुछ हो बोलो। हाँ हाँ, एसएसबी में मैं नहीं क्लियर कर पाया। अब उसका रीजन क्या था, तो बहुत वास्ट रीजन है, उतना यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा आई गेस। और उसके भी छोड़ के मैंने आईबी और सीएसआईआर के भी एग्जाम क्रैक किए, ठीक है। आईबी का मतलब आप लोग को पता है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है। तो अगर आप सीजीएल का लेवल देखो और आईबी का लेवल देखो, तो आईबी बहुत ऊपर है सीजीएल से इन टर्म्स ऑफ जीके। उसमें तो जीके जैसे आप लोग को सीजीएल में एक क्वेश्चन दे दिया इतना सा ना, और 4 ऑप्शन दे दिए, यही टिक करना होता है। सीबीआई में क्या आएगा कि एक क्वेश्चन जो होगा वो लगभग 3 लाइन का होगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन, जिसमें बोलेगा कि ये बताओ ये थ्योरी सही है। अगर मान लो वो पूछ लिया, ऐसा तो पूछता है नहीं, कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े, उसमें से कितने जीते। अब वो यहाँ पे डेट्स दे देगा ऑप्शन में कि ये सारे डेट्स हैं युद्ध के, और इनमें से ये जीते हैं या फिर ये हारे हैं। अब तुम पिक करो कि कौन सा जीता है उसमें और कौन सा हारा। तो ये आता है जीके का लेवल वहां पे। तो सीजीएल और सीएचएसएल इससे काफी इजी है, बशर्ते आप लोग थोड़ा कट ऑफ पे अगर ध्यान दे दो। वैसे तो जैसे सीजीएल और सीएचएसएल का अगर हम बात करें, जिसके लिए आप लोग मेनली शायद तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका 200 में पेपर होता है। तो 200 में मेरे हिसाब से जो आप लोग का अप्रोच होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग के प्रति। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आप अगर 50 सही करो, 50 मार्क्स का यानी 25 क्वेश्चन अगर आप सही करो, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैंने वो जो जितना भी एग्जाम दिया है, लगभग मेरा फर्स्ट एग्जाम छोड़ के मैंने सब में फुल मार्क्स सेटल हो गया, फुल मार्क्स स्कोर किया सब में। अब उसमें से कौन सा एग्जाम आता है, तो जीडी तो खैर मैं उतना लेता नहीं उसको। सीजीएल में मैंने 50 मारा, ठीक है। और मेंस में मैं एक बार बैठा था, तो उसमें भी लगभग फुल ही स्कोर था रीजनिंग वगैरह में। और मैथ्स में भी आपको कोशिश करना है 44 से आप 50 का भीतर स्कोर करो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा होगा कि सर 50 ही स्कोर क्यों करे, ठीक है। हो सकता है ना कि रीजनिंग में क्यों 50 स्कोर करे, 4 सब्जेक्ट है। बट जहां तक जीके का सवाल है ना, तो जो 25 क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें से तो 5 आप भूल जाओ। ये 5 ना आपका टीचर, जो भी टीचर है, मैं हो कोई भी हो, उससे नहीं होगा। ये 5 मैंने 2 बार एग्जाम दिया, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये 5 नहीं होना। जो भी बोलता है ना कि मैं 24 करके आया हूँ, तो वो समझ लो कि 24 में से ना 4-5 ऐसे गलत किए हैं जो कि क्वेश्चन अगर वो नहीं करता तो उसका कट ऑफ शायद क्लियर हो जाता। तो आपको इसमें एवरेज लेके चलना है कि भाई 20 बहुत अच्छा स्कोर है, ब्रिलियंट स्कोर है, ठीक है। मैंने 20 क्वेश्चन सही करना, ठीक है। 20 क्वेश्चन सही करोगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का एक रहता है। तो 40 बहुत अच्छा मार्क्स है। तो अगर इसमें 40 आ रहा है, तो बाकी सब में भी तो आपको मेकअप करना पड़ेगा ना।
क्योंकि अभी कट ऑफ जाएगा कितना, मान लो 160 चला गया, ठीक है, तो या तो सब में 40-40 करके उठाओ, मैंने 20 क्वेश्चन सही करो 40 उठाओ, या फिर सीजीएल और सीएचएस मैथ्स और रीजनिंग जैसा में 50-50 उठा लो, 100 उठ गया, अब 60 उठाना बाकी है। तो इंग्लिश और जीके आपका कितना इजी हो जाएगा कि वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ बच्चा लोग का जीके तो कहते ये मार्क्स खाता है, मेरा खुद का ही खाया है कितना बार। और इंग्लिश भी थोड़ा दिक्कत करता है आप लोग को, कि आप लोग को दिक्कत करता है कि नहीं? बोलो बोलो। स्टार्ट किए, मैंने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। मतलब ये दोनों, मेरा एक्सपीरियंस है, ये दोनों आपको दिक्कत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई नहीं जाता, जो हम लोग का जरूरत होता है जिस हिसाब का। तो एक चीज मैं बोलूंगा, 2 नोट्स है, अगर आप उन लोग आप वो चीज को आप अगर कैरी कर सको तो आप लोग को बहुत ईजी होगा। जैसे अगर मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई एक स्पेलिंग लिख दिया, आप क्या करो, एक साइड में छोटा एक पन्ना ले लो या फिर कॉपी का बैक साइड ले लो जहाँ हम लोग काटाकुटी खेलते हैं, ठीक है वो सब जगह पे आप लोग वो वर्ड लिख लो, ठीक है, उसका मीनिंग के साथ। तो उससे क्या होगा ना, आप लोग का एक वोकैब रेडी होगा। क्योंकि बहुत बार मैथ में कुछ ऐसा वर्ड यूज हो गया जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आपसे मैथ नहीं बनेगा, वर्ड ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो अगर आप उसको लिख लेते हो ना, तो क्या होगा कि चलो मेरा तो जीके हो ही रहा है ना, लेकिन एक वर्ड मेरा रेडी हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे पद्म विभूषण में बोलो इसमें और आप लोग पूछो कि सर ये लिख ले, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम सरबजीत पाठक है, ऐसे आप लोग मेरे को विकी बुला सकते हो। अब आपको सर लगाना है, भैया लगाना है, जो लगाना है आप लोग वो लोग यूज करो, आप लोग का इजी रहेगा। तो फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट, जो डांसेस होता है हम लोग का, ठीक है। तो आप लोग कॉपी निकालो। आप लोग रेलवे के लिए पेपर दे रहे हो क्या? पुराना। मैंने अभी कोई पेपर ऐसा कोई दे रहा है? नहीं। एसएससी कौन सा? ग्रुप डी देना। ग्रुप डी देना है कि आपको एनटीपीसी ग्रुप डी देना है? अच्छा ठीक है, तो आपके लिए तो थोड़ा कम टाइम है। नहीं, मैं थोड़ा ही बोलूंगा, क्योंकि अगर आपका पहला एग्जाम है तो मैं बोलूंगा आप जीके से ज्यादा बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए। देखिए, आपको एग्जाम निकालना है, आपको ऐसा नहीं होना है कि आपका घर में आपके पेरेंट्स पूछे कि ये सारा हम लोग का देश का कैपिटल है, स्टेट का कैपिटल बताओ, ये आपको लिखना नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको 2 महीना में खत्म करना है, उसका एग्जाम 2 महीने में आ जाएगा, तो आपको उस हिसाब से चलना होगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा आपको आप मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि ये है जीके, अच्छा चीज है जीके, आपको मींस ऑल इंडिया रैंक में ला सकता है, इतना पावरफुल है। बट अगर आपका 2 महीने में एग्जाम है तो इसका जो सिलेबस है ना, अगर मैं खाली स्टैटिक जीके भी पकड़ूं तो आपका 2 महीने में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। वो जो उतना मोटा किताब है ना, वो जीके वाला, लूसेंट वाला, तो ठीक है, इसमें ना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये लिखा हम लोग क्लास 10 पढ़े, हम लोग को याद नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लो, आप ये नहीं याद होने वाला। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मैं जीके का जो भी टॉपिक पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग के पास बुक हो, ठीक है, अगर बुक नहीं है तो बहुत सारे सोर्सेज है जहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो आप वो क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा दूंगा कि आज ये डांस है, ये डांस फॉर्म है इंडिया का, बट कल को क्या होगा ना कि आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि केरला का 2 डांस फॉर्म है, तो दोनों में से क्वेश्चन आएगा कि केरला का डांस फॉर्म जो कि ये चीज पे आधारित है, वो कौन सा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों में से कौन सा है, तो आपको पीवाईक्यू लगाना जरूरी है। अब अगर आपको बुक से लगाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक लूसेंट का बुक आता है ऑब्जेक्टिव का, अगर आप वो ले सकती हो वो ले लो, किरण का बुक ले लो, और अगर अभी नया में आप लोग देख रहे हो बहुत हाइप बुक है परमार सर का, वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन लगाना जरूरी है।
ठीक है। मैंने 3 महीना में एग्जाम निकाला था, तो आप अमन सर हैं जो आप लोग के रीजनिंग टीचर, उन लोग से आप पूछ सकती हो, वो मेरे भी मेंटर रह चुके हैं, तो उनसे पूछना। मैंने पिनाकल का बुक आता है, ठीक है, रीजनिंग का, 1 महीना में वो बुक खत्म हो गया था मेरा, 1 महीना में बोल रहा हूँ। और वो मतलब पहला मंथ था ग्रेजुएशन के बाद, कुछ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था उसके बाद। तो पीवाईक्यू का इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको चाहिए, ठीक है। आप हर एक सब्जेक्ट का ले सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक का कोई एक आईडी परचेस कर लो, जो कि आपको शायद 300-400 रुपए का अराउंड मिलेगा, अभी का तो प्राइस मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोग को उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोग अभी 9-10 में होगा ना, कि 11th में सब कॉलेज, अच्छा सब मिक्स है, ठीक है। लेकिन आप लोग पीवाईक्यू के नाम पे तो करती हो ना वो टेस्ट पेपर में से, 10 में तो की होगी ना, तो उसमें से कितना क्वेश्चन फंसता है, बहुत। तो ऐसे ये भी है, ये कहीं अलग से नहीं आता है, ये लोग भी क्वेश्चन देगा ही, क्योंकि इंसान है कि इतना तो जीके सोच नहीं सकता ना कि नया एक जीके ही पैदा कर दे, तो वो पीवाईक्यू से ही आएगा। तो आप लोग को वो बुक लगाना जरूरी है। अभी हम लोग डांस से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग हेडिंग दे सकते हैं डांस का। अच्छा, किसी को कोई चीज अगर समझ में ना आए, आप लोग पूछ लेना, ठीक है। ऐसे मैं आस्ते ही बोलूंगा, इससे स्पीड जाने का मेरा कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरा भी गला बैठने वाला है अगर मैं इससे स्पीड बोलूँ। और देखो, इस पे लिखने का रहा सवाल, तो मेरा राइटिंग गंदा है, ठीक है, निहायती गंदा है। तो स्पेलिंग ना समझ में आए तो तुम लोग पूछना, मैं स्पेलिंग डिक्टेट कर दूंगा, वो लिखोगी, इजी रहेगा। ये हौच पौच में ऐसा नहीं कि सर लिख दिए स्कूल की तरह, उसको कुछ भी लिखा हो XYZ कॉपी कर देना है, सब बड़े हैं, ठीक है। तो पूछ लेना, या तो मैं डिक्टेट करूंगा, वो लिख लेना, कुछ नहीं समझ में तो इसका यूज होगा। क्योंकि मैं जहां हूं ना, मेरे को अगर कंफर्टेबल लिखना हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ लिखने पाया तो एक तो मेरा राइटिंग बेकार, ऊपर से ये हाइट, तो ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम लोग का डांस फॉर्म कितना है, मैंने मेनली कितना, नहीं नहीं, हर स्टेट का तो वो तो मैं बोलूंगा, अगर वेस्ट बंगाल का ही मैं सिर्फ डांस गिनूं, सिर्फ वेस्ट बंगाल का, तो 100 क्रॉस कर जाएगा, आई गेस, अगर मैं सारे एरिया का गिनूं। लेकिन वैसा नहीं, जैसे डांस फॉर्म ना डिवाइडेड होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक स्टेट को बोलूंगा कि कोई बाहर का आदमी है, मैं बोलूंगा यही सारा हम लोग का डांस फॉर्म। तो मान लो अगर कोई ग्रेजुएशन डांस में किया तो भाई पागल हो जाएगा ना, 200-300 डांस है एक एक स्टेट का, कहाँ से होगा। तो हम लोग का मेनली डांस फॉर्म डिवाइड होता है 2 कैटेगरी में, ठीक है। एक होता है क्लासिकल, जिसमें 8 डांस आते हैं, क्लासिकल में 8 फॉर्म ऑफ डांस आता है, ठीक है। लेकिन अगर वही तुम्हारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके बिहाफ में पूछेगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि नया रेजिम में, ठीक है। तो ये जो आई गेस 22 आई गेस होगा, उसमें क्या किया गया है कि छऊ को भी क्लासिकल डांस में ऐड कर दिया गया। छऊ पता होगा आप लोग को, झारखंड नहीं पता है, ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में फेस मास्क के थ्रू जो रामायण होता है उसका डिपिक्शन किया जाता है उसमें, ठीक है। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, मास्क लगा के, ब्यूटीफुल ड्रेस होता है, उसमें आप करते हैं, ठीक है। पुरुलिया वगैरह में तो खैर मैंने बहुत अच्छा उसका आकर्षण होता है कि भाई यहाँ छऊ डांस होने वाला है, एक छऊ फेस्टिवल भी होता है बस। तो 9 होते हैं, बट आपको देखना होगा कि कहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्लासिकल डांस फॉर्म है, और कहाँ आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है। ये 2 कीवर्ड्स है, ठीक है। तो आप लोग लिख लो कि क्लासिक, एक डांस ऐसे हेडिंग दे दो, डांस ऐसे बीच में, ऐसे आप लोग ऐसे ब्रांच बना सकते हैं। इसको हम लोग टाइमलाइन भी बोलते हैं, ब्रांच भी बोलते हैं, ठीक है। मैं हट जाऊंगा कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ आप लोग क्लासिकल का दे लो, और यहाँ फोक डांसेस, ठीक है। ऐसे आप ये एक तो तुम रुक जाओ, तुम लिख लेना, ठीक है, जब यहाँ दिख रहा है, या अभी दिख रहा होगा। तो देखो, मेन बात है क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस अलग क्यों है, ठीक है।
तो इसमें स्टेप्स होता है, ठीक है। अगर ये कोई डांस कर रहा है तो उसका एक प्रॉपर स्टेप है, और हिंदी में बोले तो विधि है, उसको छोड़ के हम लोग नहीं कर सकते। अगर वो आपने मिस किया तो वो नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, तो क्लासिकल जो डांस है उसका अगर एक शैली नहीं होगा तो ये फिर फोक डांस बन जाएगा। शैली का मैंने पता है ना सबको, हाँ, इंस्ट्रक्शन हो गया या फिर स्टेप्स हो गया, पाथ हो गया, अलग अलग मीनिंग है, आप लोग जो डिटेक्ट करो। लेकिन फोक में वैसा कोई ये नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल में हम लोग का क्या होता है, स्टेप्स होता है, ठीक है। अब स्टेप्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्लासिकल का नीचे लिखोगे दिस डांस हैव स्टेप, और दिस डांस इंक्लूड स्टेप, ठीक है। और दे हैव पार्टिकुलर स्टेप्स विच हैव टू बी फॉलोड, दे हैव पार्टिकुलर स्टेप्स विच हैव टू बी फॉलोड, मीन्स ये नेसेसरी है कि इसमें स्टेप्स होगा, ठीक है। और स्टेप आप जंप नहीं कर सकते, ये मैच नहीं है कि आप स्टेप जंप कर दोगे तो आपको सही हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। तो आप स्टेप जंप नहीं कर सकते, स्टेप्स होता है। फोक्स में स्टेप नहीं होता, नो पर्टिकुलर स्टेप रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसा आप लिख लो। ये आपको बस याद रखना है कि मान लो आपसे अगर बोल दिया कि समझ लो, अगर बोल दिया कि बिहू एज फोक डांस, ठीक है, अगर फोक डांस बोल दिया तो कैन इट बी इन ए क्लासिकल डांस, ऐसा अगर दे दिया रिप्रेजेंट में और वहां पॉइंट्स दे दिया कि आप ये पॉइंट्स है, जैसे एक में लिख दिया कि नहीं इसमें स्टेप्स फॉलो नहीं होता इसलिए ये नहीं है, या फिर स्टेप्स फॉलो होता है इसलिए ये, तो आप लोग उसमें से टिक कर सकती हो कि क्या आपका सही है क्या गलत है। इसके लिए इसमें बताया गया कि इसमें स्टेप्स चाहिए और इसमें स्टेप्स नहीं चाहिए, ठीक है। ये बेसिकल है। ये 8 ही टाइप के होते हैं, 8। लेकिन 8 किस, कौन बोलता है कि 8 है, तो ये बोलता है संगीत। और यहाँ पे देखना, ये जो भारतनाट्यम वगैरह सब आता है वो इसी का शैली में आता है। और खास करके जो साउथ के डांसर्स हो गए उसमें जो हम लोग नॉर्थ में इंग्लिश यूज करते हैं तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उन लोग का दूसरा होता है, तो इसी में उन लोग में ज्यादा टी लगेगा, किसी में ज्यादा ए लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग जब लिखोगे, जैसे इसमें आप लोग संगीत लिखोगे तो GET लगा सकते हो, नॉर्थ इंडियन यही करता है, लेकिन साउथ की वजह से इसमें डबल ही आएगा। तो ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन बोलो, वोकल्स बोलो, उसके चलते ये अलग हो जाता है। तो ये संगीत नाटक एकेडमी बोलता है, ठीक है। एकेडमी में MY मत लगाना, ठीक है। उठा लो। ये आप लिख लो, ऐसा मत लिखना, ठीक है। आप लोग अपना हिसाब से लिखना कि ये आपको समझ में। ये संगीत नाटक एकेडमी है, ये मानता है कि हम लोग का डांस 8 है, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है हमारा, उसने बोला कि नहीं भाई, पहले 8 थे होंगे, अब हम लोग एक और ऐड कर रहे हैं, तो इसमें छाऊ ऐड हो गया। क्योंकि बेसिकली अगर बोला जाए तो जो छाऊ है ना, अब छाऊ ऐड क्यों हुआ, तो उसका समझ लो यही कारण है क्योंकि यहाँ 3 से ज्यादा स्टेट्स में छाऊ को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और दूसरा बात है, छाऊ में भी पार्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप छाऊ कहीं से सीखो ना और आप करने लगो, ठीक है, क्योंकि छाऊ में बहुत सारा टाइप का डांस फॉर्म्स हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, ये सब आता है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा कि आप छाऊ को भी इंक्लूड कर लो, लेकिन यही SSC आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि SSC ऐसे ही सब क्वेश्चन खोजता है जिसका आंसर दो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर या भैया जो भी, डांस का अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कितने क्लासिकल डांसेस है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग कौन सा टिक करेंगे? नहीं,
अगर पूछेगा कि संगीत नाटक एकेडमी से कितना एफिलिएटेड है या फिर कहीं भी इसका जिक्र हो गया तो 8, और अगर ये पूछा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो 9। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन में क्या होता है ना कि पूछेगा कि छाऊ जो है उसको क्लासिकल डांस के कैटेगरी में किस एसोसिएशन ने ऐड किया, वहां ये बोल देगा, एसोसिएशन बोलेगा। ठीक है, एकेडमी नहीं बोलेगा और ये भी नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों एसोसिएशन में ही पड़ता है। एसोसिएशन का बेसिक मीनिंग है कि कोई संगठन, प्राइवेट या गवर्नमेंट नहीं। तो यहाँ ये खेल दिया क्योंकि वो छाऊ ऐड करने का पूछा। तो वहां हम लोग देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है अगर, तो यही आंसर होगा, ये कभी नहीं होगा। और वैसे भी अगर मैं बोलूं तो ज्यादातर में यही आएगा आपका ऑप्शन में कि कितने क्लासिकल डांस होंगे, तो 8। डायरेक्ट पूछेगा तो 8, क्योंकि 9 ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी बाद में केस नहीं खाना। अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो 2024 पे केस चल रहा है ऑलरेडी, जो सीजीएल है उस पे केस चल रहा है। और 2024 का कटअप पता है आप लोग को? 390 में से आई गेस 354 आए थे मेंस का पेपर में, जनरल कैटेगरी। आप लोगों में से जनरल कौन कौन है? और बाकी ओबीसी, एसटी, एससी, तो आपका कटअप कम जाएगा। ठीक है, पर इतना भी कम नहीं कि आपको मैंने मैथ्स आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हम लोग बेसिकली ये हो गया कि डिफरेंस क्या करता है इन लोगों में। अच्छा, अब ये जो 8 डांस है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल डांस बोल के आप लोग हेडिंग दीजिए। पहला क्लासिकल डांस होगा भरतनाट्यम। अच्छा, आप लोग पोस्ट-इट यूज करते हो? पोस्ट-इट या फिर क्या बोलते हैं वो शॉर्ट नोट लगाने के लिए ऐसे चिपकाने वाला होता है, क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट। हम लोग तो पोस्ट-इट बोलते थे क्योंकि पहले उसी कंपनी का आता था। तो आप लोग ट्रांसपेरेंट जो स्टिकी नोट होता है ना, आप लोग उसको परचेस कर लो, क्योंकि जैसे आपने ये लिख दिया, अब इसके आप ऊपर से अगर स्टिकी नोट चिपकाओगे तो क्या होगा ना कि एक स्टिकी नोट देखो फिर नीचे पढ़ो। लेकिन अगर आपने ट्रांसपेरेंट वाला देखा होगा तो उसमें क्या होगा ना कि आपको नीचे वाला भी दिखता रहेगा, आप साइड से लिख भी दोगे, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा जब आपको नोट्स पे चिपकाना हो। ठीक है, समझे? तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कुछ, अब लिखने के बाद मेरे को याद आया कि हाँ यार ये पॉइंट भी बताना चाहिए। अब कैसा पॉइंट्स, जैसे बहुत कोई होता है जिसको रिसेंटली में पद्म विभूषण मिल गया, ठीक है, या फिर कोई हो गया जो मर गया, उसको मरणोपरांत मिला, तो मैं बोल दिया कि इसको पद्म विभूषण मिला, फिर याद आया अच्छा पोस्टमस मिला है। पोस्टमस का माने क्या हुआ? मरणोपरांत। ठीक है, तो ऐसे लिखवा दो। अच्छा, कुछ समझ आ रहा है कि मैं ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ध्यान दे रहा है? समझ ना आया तो बोलना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा पहले डांस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था नाट्य शास्त्र से। ठीक है, यहाँ का आ रहा है? ठीक, अच्छा ये नाट्य शास्त्र, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अवर 5th वेद। ठीक है, आप लोग को ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आया हुआ है मेरा खुद का पेपर में कि 5th वेद कौन सा था। ठीक है, ये आपको मैंने ऐसे तो ये जानकारी आपको ज्यादा जगह नहीं मिलेगा क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है 5th वेद, बट बोला जाता है। अब
ऐसा समझ लीजिए कि स्टेटेड नहीं है, बट जो एसएससी मानता है तो ये फिफ्थ वेद इसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ब्रैकेट में इसका नीचे लिख सकते हैं, फिफ्थ वेद, VEDA। जैसे चार वेद होता है ना, अगर हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अब बोलो क्या क्या। सामवेद, फिर 10 राजन युद्ध हुआ होगा, तो ये हम लोग का फिफ्थ वेद है, ठीक है। तो ये आपको भरत मुनि, MUN नहीं, ठीक है, इन्हीं का लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र, ठीक है। और ये नृत्य, नृत्य और नित्य, ठीक है, ये दोनों इसका एक्सपोनेंट्स है। अच्छा देखो, अब एक्सपोनेंट्स आ गया तो एक्सपोनेंट्स आपका हर एक डांस फॉर्म में आएगा। अब वहां का एक्सपोनेंट्स मीनिंग हो जाएगा कि कौन आपका वो डांस परफॉर्म करता है, ठीक है, स्टेजेस वगैरह पे, या फिर कौन उसको फिर से इंडिया में स्टार्ट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स आने के बाद बहुत सारे हम लोग के जो डांस फॉर्म थे वो सब बैंड हो गए थे, उन लोग ने बैंड कर दिया था। क्योंकि पहले डांस फॉर्म यूज होते थे हम लोग के जैसे मंदिरों में, ठीक है, तो उसको देवदासी प्रथा बोला जाता था, अगर आपको याद हो तो। इसी में नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, देवदासी प्रथा हम लोग बोलते थे। अब देवदासी का मीन्स क्या हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आप लोग पिक्चरों में देखते हो कि देवदासी का मतलब इतना खराब कि जो पंडित है वो उसको बहिष्कार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। दे परफॉर्म डांसेस व्हेन वी नीड। ये एक सोसाइटी और कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें हम लोग वो देवदासी सिस्टम में क्या होता था, वो लोग जो मंदिर होता था उसका गोपुरम बोला जाता है, जहाँ आप नृत्य करते हो, तो वहां पे आप वो लोग डांस करते थे, ठीक है। ये बेसिकली वो लोग मैंने सेरेमनीज में डांस किया करते थे, ठीक है, और वो बहुत ही प्रेस्टिजियस या फिर हाई क्लास जॉब अगर आप बोल सकते हो तो था। बट उसमें क्या था कि आप फिर मैरिड लाइफ में, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल जीवन जो हम लोग का जीवन शैली है, उसमें आप वापस नहीं आ सकते। वहां आप चले गए तो आप सेक्रेट हो गए, वहां आप उसी मंदिर आपको ही देखभाल करेगा, तो वहां ये देवदासी प्रथा था। तो नृत्य और नित्य ये दोनों एक्सपोनेंट जो है वो आपका आएगा प्योर फॉर्म ऑफ डांस है ये नृत्य, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ डांस। आप लोग इसका स्लैश देके लिखियो, वहां पे लिख लोगे प्योर फॉर्म ऑफ डांस। प्योर फॉर्म ऑफ डांस, नृत्य का मीनिंग हो गया प्योर फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। और नृत्य, ठीक है, इसका मतलब हो गया एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ डांस, जो हम लोग एक्सप्रेशंस देते हैं, ठीक है। इसमें हैंड मूवमेंट जेस्चर हो गया, अगर आप मीनिंगफुल अगर समझो तो हैंड मूवमेंट जेस्चर जो हम लोग हाथ से करें, पैर से करें, या फिर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ फेशियल स्ट्रक्चर्स, जैसे आप लोग भरतनाट्यम में कभी वो DD नेशनल पे देखा होगा, तो उसका आईब्रोज इतना बढ़िया हिलता है, तो वो सब नृत्य में आता है। तो ये दो एक्सपोनेंट है जो नृत्य शास्त्र में मेनली आता है, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया। अच्छा, समझ आ रहा है ना? नहीं, फिर मैं कल इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। कल वो सर शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग सर से पूछ सकते हैं, तो वो नहीं आएंगे सर।
तो फर्स्ट डांस हम लोग का भरतनाट्यम, ठीक है। क्लासिकल डांस के ही अंदर अभी तक चलेगा। जो 8 क्लासिकल डांसेस है वो पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊं जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से हम लोग फोक डांसेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है फोक डांस का, तो उसमें आपको लगभग तभी भी 100 डांस है फोक डांस में, ठीक है। तमिलनाडु ये स्टेट है, हाँ तमिलनाडु ही स्टेट है जहां ये मेनली परफॉर्म होता है, ठीक है। ओरिजिनेशन तो देखो, बेसिकली ओरिजिनेट में हम लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि पहले का इंडिया में हम लोग के ऊपर राजा लोग शासन करते थे, तो बेसिकली हम लोग ये नहीं कह सकते कि तब यहाँ था अब यहाँ है, क्योंकि हम लोग के पास वैसा डेटा नहीं। बट हम लोग अगर बोले कि मेनली कहाँ गए तो तमिलनाडु, क्योंकि भारतनाट्यम का घराना आपको यूपी में भी मिल जाएगा, बहुत ही प्रचलित डांस है, बट तमिलनाडु इज द मेन, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से ओरिजिनेटेड है या फिर कहाँ मेनली डांस होता है, तो यही तमिलनाडु ही आंसर उसका होगा, ठीक है। हाँ ये सोलो होता है। कौन सा? हाँ वो मैं बता रहा हूँ, ये आप सिर्फ लिखो उसके बाद अरे ये नहीं सिर्फ ओल्ड नेम्स, हाँ वो वैसा है, ठीक है। ये अगर आप लोगों को कैपिटल लग रहा होगा ना, ये इसको पॉइंट्स है जो दिए आप ऐसे। हाँ ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत काम है। फर्स्ट ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। भरतनाट्यम से पुराना डांस हम लोग का हिस्ट्री में नहीं है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है। सेकंड, इसको सोलो परफॉर्म करते हैं, जो डांसर रहेगा वो अपने ही मेल का किरदार भी निभाएगा और फीमेल का भी किरदार, ठीक है। इसीलिए इसको एक हार्य बोलते हैं, एक हार्य, अ डांस विच इज परफॉर्म बाय अ सोलो आर्टिस्ट। एक हार्य का आप लोग स्पेलिंग लिखोगे EKA, वहीं पे लिख लो ना जहां आप लिखियो परफॉर्म बाय सोलो आर्टिस्ट, EKA HA RYA, हाँ RYA, EKA HA RYA, ठीक है। सबका लिखा हुआ हो गया। अच्छा ये अट्टम पट्टम क्या है, ठीक है बेसिकली तो इस डांस के लगभग 8 नाम है। बेसिकली भारतनाट्यम को ही 8 डिफरेंट नाम से जाना जाता है, तो हम लोग सारा नाम तो जानेंगे नहीं, तो उसमें एक कॉमन पॉइंट है, जैसे मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूँ। या तो उसका लास्ट में अट्टम आएगा या तो पट्टम आएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ जाना है कि ये भारतनाट्यम का ही नाम के बारे में बोल रहा है, क्योंकि देखो आप जीके लर्न कर ले रही हो ये अच्छा बात है, बट ये सारा नाम याद कर लोगी, फिर यहाँ और 60 डांस है, उसके बाद और 100 डांस है, उतना डांस का नाम याद करने में ये 8 नाम आप भूल सकते हैं या फिर कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो आप लोग बेसिकली ये ध्यान रखो कि ये अट्टम और पट्टम हम लोग का कीवर्ड है, जो कि अगर हम लोग को एग्जाम में दिखे तो बेसिकली हम लोग ये समझ जाए कि भारतनाट्यम इसका मेन आंसर होगा। अब अट्टम से क्या हो जाएगा, सादीर अट्टम, ठीक है, सादीर अट्टम। और एक नाम है थेवरा अट्टम, ठीक है, सब लिख दें, ठीक है सब लिख देंगे, थेवरा अट्टम। फिर प्रतिहार अट्टम, ठीक है, उसके बाद हो गया दासी अट्टम। ये दासी अट्टम आपको मेनली याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे इसका ओल्डेस्ट नाम था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे विजिबल है ना, कहाँ तक विजिबल है पूरा। तो आप लोग इतना तो समझ में आया ना कि जहाँ अट्टम दिखे आप लोग
वहां पे भारतनाट्यम आपको टिक करना है। अब ये तो बोलेगा नहीं, या फिर क्लासिकल डांस भी हो सकता है कि क्लासिकल डांस बोल दे आपको। हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे तो याद भी करना। हाँ, पिंक ब्लू, वो आजकल तो इसमें भी आ गया शायद, सब कलर में आता है, मैट में भी आता है। उससे कलर कर दी, पूरा बुकी कलर पड़ा हुआ है। कलरिंग थोड़ी ना खेलना है वहां पे। ये आपके मेनली क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है, इससे बाहर का आपको याद नहीं करना है। एक और नाम लिखूंगा, लेकिन ये मेनली ओकेशनल नेम्स है, इसी से क्वेश्चन है। शादी रट्टम, फेवरा अट्टम और प्रतिहार या प्रतियार अट्टम, ठीक है। ये साउथ में क्या प्रोनाउंस होगा ये तो मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो जो इंग्लिश में दिख रहा है वही बोल रहा हूँ। देखो, आंख से दिखे नहीं क्योंकि इतना दूर है, हो ही सकता है ना दिखे। स्पेलिंग पूछ लेना, गलत मत लिखना। गूगल करने जाओगे 10 और नाम मिलेगा, उसको नोट्स में लिखोगे, फिर कुछ याद नहीं होने वाला। प्रति, ये वाला, वो यार अट्टम, PARATHAIYAR, उसके बाद अट्टम है। बेसिकली अट्टम सब में आएगा, देखो यहाँ भी आया, वहां भी आया, वहां भी आया। और वो मैंने पट्टम इसलिए लिखा है कि कहीं पर प्रतिहार अट्टम को सिर्फ पट्टम करके लिख देगा। हाँ, मतलब प्रतिहार अट्टम है ना, उसको पट्टम करके भी लिख सकता है, पी लेगा और अट्टम ले लेगा। तो आप लोग को ये पता है कि अट्टम और पट्टम दोनों भारतनाट्यम से ही संबंधित है। अच्छा, ये इसलिए लिखा गया है कि पहले इसको साउथ में देवदासी परफॉर्म करती थी, जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला, तो इसलिए इसको दासी अट्टम बोला गया, ठीक है। और ये इसका सबसे ओल्डेस्ट नेम है, आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, ये ओल्डेस्ट नेम है। क्या हुआ बोलो? फेवरा अट्टम, PHEVARATTAM, भारतनाट्यम का ओल्डेस्ट नेम। हाँ क्या कॉपी में अच्छा लगेगा, बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए क्योंकि उन लोगों को दिक्कत होगा, हो रहा है ना? नहीं क्या पता था, मैं ही अंधों का क्लास में लिखता था क्या, छोड़ो। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे कि ये फायर से सिंबलाइज होता है, फायर से। ये अब पूछता है नहीं, ठीक है, पहले पूछता था, लेकिन एक छोटा सा माइन्यूट डिटेल्स है कि ये फायर से सिंबलाइज होता है। हर एक डांस कुछ ना कुछ से सिंबलाइज होगा। अब हर डांस का लिखा नहीं होता या फिर पूछता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डांस का जिसका होगा मैं आपको बता दूंगा। आप लोग साइड में एक छोटा सा लीजिए। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग कोई बुक से इसको क्यों ना पढ़ लें, ठीक है। तो बुक से पढ़ना है, बट अगर उसका कितना, वो जीके का क्या है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं।
अगर यही पढ़ोगी ना जो मैंने इतना में समझाया, तो ये मेरा नोट्स में सिर्फ, ठीक है, ये पूरा बोर्ड जितना लिखा होगा, इसमें इतना अलग अलग चीज है, लेकिन वो सब पूछता नहीं है। आपको पूरा हिस्ट्री जान के कोई फायदा नहीं होगा, तो सिर्फ उतना जानो जिससे क्वेश्चन आए आप लोग कर लो, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने तो आया नहीं हो, क्लास 10 तक हम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा लेकिन उससे कुछ आया नहीं, तो ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो आपका कम स्पेस होगा, ज्यादा याद होगा। अब मान लो मैं इसका और 14 नाम लिख दूं और बोलूं कि कल ये मेरे को 14 नाम पहाड़ा जैसा सुनाना, रटुआ तोता बन जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके जरिए अगर ये खाली याद रहा अट्टम और पट्टम, तो 14 नाम टिक कर दोगे। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। कहीं से भी अगर आप दूसरा कहीं सोर्स से भी, जैसे गूगल भी कर लिया कहीं, तो ऐसे ही आपको छाटना होगा। पहले हम लोग सोचते हैं कि क्लास 9 और 10 में जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, और अब यहाँ पे हो जाता है अचानक से चेंज। हाँ, अच्छा, मेरा कॉलेज सीजीपीए है 6 सेमेस्टर का मिला के 9.4, ठीक है। और मैंने 2 सेमेस्टर में 10 पॉइंटर स्कोर किया सीजीपीए में, ठीक है। और मेरा फर्स्ट सीजीपीए का स्कोर था 8.64, ठीक है। और मैंने कोई भी सप्ली नहीं खाया। दे कैसे देगा? अपने सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अपना सब्जेक्ट में दे देता है। सीयू है क्या? सीयू है ना, सीयू में तो पक्का देगा। हम लोग का बीयू था, 12 यूनिवर्सिटी हम लोग का था, लेकिन हम लोग का बीएससी था। और तुम लोग शायद जो कॉलेज में हो, मैं अगर सिर्फ अपना मेन कैंपस का ही बात करूँ ना, गवर्नमेंट कॉलेज ही है, लेकिन वो करण जौहर वाइब्स दिला देगा आप लोग को, इतना बढ़िया कॉलेज है। आप लोग कॉलेज के ग्राउंड में भी बैठे हो, आपको फुल वाईफाई मिलेगा। नहीं, मैं था वो पीटने वाला, जैसे हम लोग सनी देओल को देखते हैं ना, एक मारने वाला आदमी आता है, ऐसे बहुत सारे घटना है, लेकिन पहला क्लास में जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन की वजह से आप लोग का आधा घंटा खत्म हो गया, ठीक है। लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद आप लोग बैठोगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को इसका रिलेटेड ही डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछोगे। आप लोग मेरे से मैथ्स का भी पूछ सकते हो, रीजनिंग का भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि जो मेरा तरीका है ना, उससे आप लोगों को समझ नहीं आए, ठीक है। हाँ, नहीं, क्या बोलो? अरे बोलो ना, क्या हो गया? अरे हम लोग भी ऐसे क्लास में पीछे बैठ के बहुत बोलते थे, मैं तो बैक बेंचर था। क्या हुआ, बस हो गया क्या? हो गया। तो लास्या यानी कि फेमिनाइन पार्ट, ठीक है, और तांडवा यानी कि मैस्कुलिन पार्ट, ठीक है। माइथोलॉजी का बात नहीं है, बेसिकली ये बोल रहा है कि एक पर्सन जो एक हारी ये डांस हो गया। अब बहुत कोई क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि मान लो ये तांडव ही करेगा सिर्फ, आप लोग को क्या लगेगा कि मेल डांसर है सिर्फ तांडव करेगा, बट बेसिकली इसमें होता क्या है
कि अगर एक भी डांसर हो, मेल हो फीमेल हो, वो दोनों परफॉर्म कर सकता है। ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। ऐसे ही हम लोग अपना शरीर को अर्धनारीश्वर नहीं बोलते, ये दोनों उसी एस्पेक्ट को दिखाता है। लास्या मीन्स फेमिनाइन पार्वती, और तांडव मीन्स मैस्कुलिन शिवा। तांडव बेसिकली हम लोग रुद्र को बता सकते हैं, या फिर एक्चुअली हम लोग इसको डिफाइन करते थे अटैक डांस के हिसाब से। अटैक डांस या फिर रुद्र डांस, या फिर आपने बहुत सारा फॉर्म देखा होगा जिसमें शिव जी नटराज फॉर्म में खड़े हैं। तो ये बेसिकली तांडव वहीं से जन्म लेता है। ये दो इनका है कि भारतनाट्यम में ये दोनों एस्पेक्ट से डांस होता है, ठीक है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों, ठीक है। ये आपसे ये पूछ सकता है कि भारतनाट्यम में जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है वो किस गॉडेसेस के ऊपर है, ठीक है, पार्वती। तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लास्या उसका आंसर होगा। फेमिनाइन एस्पेक्ट लीजिएगा, ठीक है। डांस फॉर्म फेमिनाइन एस्पेक्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कीवर्ड्स है, यही सब क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन में आपको ऐसे पूरा लिख के नहीं दे देगा, ठीक है। और देखो हम लोग को क्या लगता है ना कि बेसिकली जीके का पेपर सॉल्व करने के लिए पूरा रटा होना चाहिए, लेकिन वो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है तो आपका 90% काम आसान कर दिया। वही 4 में से एक आंसर है, ठीक है। रेलवे का बात छोड़ दो, रेलवे में एक क्वेश्चन गलत आता है, हाँ, रेलवे में क्वेश्चन गलत आता है। आप लोग देखोगे तो एसएससी में अगर मैंने एसएससी अब पेपर ही गलत बना दिया तो अलग बात है, लेकिन जनरली रेलवे एक या तो इंग्लिश तो होता नहीं है, मैथ्स या फिर रीजनिंग, और कभी कभी एक जीके क्वेश्चन ऐसा देगा जो गलत हो या फिर मल्टीपल आंसर, तो वो आप टिक करो तो आपको मार्क्स मिल जाता। तो ये आपको देगा, ये बोलेगा फेमिनाइन एस्पेक्ट बोल दिया, या फिर बोल दिया तांडवा क्या है, तो वहां ऑप्शन रहेगा कि मैस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ भरतनाट्यम, वैसा करके देगा। लेकिन वो 4 ऑप्शन आपको देखना होगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको 2 ऑप्शन में कोलाइड हो, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है। मी वाला बात में अगर बोले तो घबराना नहीं है, तो इसको समझ में आया ये। अच्छा, जो भरतनाट्यम है इसको अगर हम लोग बोले तो चिदम्बरम जो टेम्पल है तमिलनाडु में, उसका वॉल्स पे भी इसका चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे, जैसे कोणार्क टेम्पल पे भी बहुत सारे चित्र है, उसमें तो 3 डिफरेंट लेयर में फोटोज लगाए हुए हैं। और सोचो हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग का आर्किटेक्चर क्यों साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया, माने हम लोग हिस्ट्री इतना रिच कंट्री क्यों है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक जा रहा है बट आपको जानना चाहिए, ऐसे 3 लेयर्स हैं जो आपका कोणार्क टेम्पल है, ठीक है। ये जो एकदम नीचे वाला लेयर है, नीचे वाला लेयर मतलब यहाँ पे, यहाँ हाथी घोड़े जानवर बनाए हुए हैं कि जो बच्चा होगा, एडोलेसेंट जिसको हम बोलते हैं, वो लोग यहाँ देख पाएगा। उन लोग का नजर तो यहाँ तक जाएगा नहीं, तो लोग यहाँ देखता, ठीक है। सेकेंड लेयर में जो यंग है मैंने मैच्योर 16+, और बाकी 30 to 40 या फिर 40 के अब जा सकता है, तो इसमें बहुत सारा चीज भरा हुआ है, ठीक है। मैरिड लाइफ, अब मैं डीप में इसमें नहीं घुस रहा, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ टॉपिक है। और ऊपर है भगवान का तस्वीर, तो ऊपर किस लिए, बुड्ढों के लिए, वो ऊपर तक के देख लेंगे। ये हम जैसों के लिए और ये बच्चों के लिए। तो आप ये सोच सकते हो कि एक आर्किटेक्चर जो एक टेम्पल बना रहा है, पहले तो उस पर टेम्पल बनाने का काम किया हुआ है, उसके ऊपर भी वो इतना टाइम निकाल ले रहा है कि भाई वो सोच ले कि कौन कितना तक देखेगा। तो हम लोग का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, अगर हम लोग थोड़ा उसको देखने जाएं या फिर समझने जाएं, तो ऐसी फोटो ना खींचे, थोड़ा समझे। और चिदम्बरम टेम्पल में भारतनाट्यम मैंने बहुत बढ़िया से स्टेबलाइज है, ठीक है। अभी तो खैर देवदासी सिस्टम नहीं है, लेकिन तभी भी कोई कोई टेम्पल ऐसा है जिसके सामने आपको परफॉर्मेंस होगा। जैसे मैं पुरी गया था हाल ही में, तो वहां पे ओडिसी डांस जो पुरी का है, उड़ीसा का है, वो वहां पे परफॉर्म हो रहा था बेसिकली, और ज्यादा नहीं, क्लास 6-7 के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, और पूरा 1 घंटा तक परफॉर्मेंस हुआ। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि कुछ कुछ टेम्पल्स है जो अभी भी हेरिटेज को कायम किए हुए। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हम लोग ने जाना भारतनाट्यम क्या है। आप लोग कॉपी में एक बार दोहरा लोगे अपने से, थोड़ा कोई एक जोर से बोलना ताकि मेरे को भी कान में आ जाए। आप ही बोलो सामने हो।
भारतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, हम्म। ओल्डेस्ट है, परफॉर्म सोलो करता है, एक आर्य जिसको बोलते हैं। और उसके लास्ट में अट्टम पट्टम लिखा होता है। हाँ, जो उसका उसका symbolize फादर fire नेम्स होगा, सिंबलाइज करता है फायर। एक आर्य which means dance performed by solo. हाँ, सोलर डांसर। और सगीरट्टम, थेवराट्टम, पारथेयाट्टम, दासीअट्टम performed by देवदासी and it is oldest name of Bharatanatyam. हाँ, तो इतना में आपको क्या जानकारी मिला, अलग अलग नाम क्या है, परफॉर्मेंस कौन करता है, और मेल भी अगर होगा ना तो मास्क लगा के सोलो परफॉर्मेंस में भी फीमेल वाला परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, ये नेसेसिटी है, क्योंकि इसमें अदर कोई भी डांसर्स इंक्लूड नहीं होते। अच्छा चलो, इसका कुछ जो डांसर्स हैं जिनके नाम आते हैं एग्जाम में, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। फेमस डांसर्स है, कुछ पद्म विभूषण है, कुछ को और भी अवार्ड्स मिला हुआ है, तो उस सब के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये जीके में पूछता है। और ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ही पूछेगा। मान लो किसी दिन अगर भरतनाट्यम का कोई कॉन्सर्ट हुआ और एक नया पद्म विभूषण किसी को मिल गया, तो आपको ये भी बोल सकता है कि पहला पद्म विभूषण जो इस डांस से थी उन किसको मिला था। तो आप लोग अगर ये सोचते हो कि करंट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो लेट मी करेक्ट यू, स्टैटिक और जो नॉर्मल जीके, जो हम लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, सब मिला के क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप वो पद्म विभूषण तो जरूर पढ़ोगे, लेकिन आपको ये थोड़ी ना याद होगा कि फर्स्ट किसको मिला था। चांसेस वहां है जहां ज्यादा को फंसाया जाए। और आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, इसको पढ़ो, ठीक है। आप सीजीएल का ऊपर अगर फोकस कर रही हो तो आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अभी दोगी ना, अभी तो टाइम है ना। देखो, जो सिलेक्शन पोस्ट है ना, उसका नौकरी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार फॉर्म भरा था, तब उस फॉर्म में वैकेंसी था, लिटरली था, बट जब मेरा एग्जाम डेट आया, वो फॉर्म का वो वैकेंसी कैंसिल हो गया। गवर्नमेंट के पास वो जगह नहीं है वैकेंट। तो इसलिए आपको सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है आपको पता है? वो क्या करता है ना, जैसे सीजीएल वगैरह हो गया, ठीक है, तो जैसे अब मान लो कि 150 वैकेंसी चाहिए था, 145 ही हुआ, 5 नहीं हुआ, बहुत कारण होते हैं जिसके लिए नहीं होता। वो 5 कोई एक एसोसिएशन से उठाया, दूसरा 5 किसी एसोसिएशन से उठाया, ऐसे करके एक ग्रुप ऑफ जॉब बनाएगा। इसीलिए तो आप भर्ती हो ना कि ग्रेजुएट एक भर रहा है, एक अंडर ग्रेजुएट भर दी है, एक क्लास 10 भर है, ये तो इसीलिए होता है। और इसीलिए देखो कि 5 पोस्ट है, कहीं 6 पोस्ट है, बहुत किस्मत होता है तो 150-200 पोस्ट आता है उसमें। इसीलिए बोल रहे हैं कि उतना वो अच्छा नहीं है। और उसमें बैठेंगे भी सीरियल वाले ही, देखना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो भरा नहीं हूँ, बट बैठेंगे। और मेरा एज लिमिट है अभी। तो भारतनाट्यम पहला, अरे यार क्या बोल रहा है, क्या देख लेता हूँ पहले इसको। चल, मेरे को वो लैपटॉप वाला आदत है ना, तो ये थोड़ा इसका मतलब ये नहीं कि ये उड़िया है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि ये नाम लिखा है ये उड़िया है। इसका क्या कारण है वो मैं बताऊंगा, बस लिख के रख लो, ठीक है। वैसे तो मैं हटूंगा तभी होगा।
अच्छा, ये सब डांसर्स के नाम आप लोग कॉपी करो। इसके बाद और चार। ये तो कम है बाबू, ये डांसर्स के सिर्फ वो नाम है जो फेमस है। अगर मैं शुरू करूँ ना तो भारतनाट्यम का एक घराना होगा। घराना माने आप लोग को समझ आता है क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऐसा घर या फिर कास्ट या फिर कोई एक हो गया, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने कोई एकेडमी खोला तो मैं उसका हेड बन जाऊंगा। अब मेरा जो लीनिएज आ रहा है, अगर मैं उसी को हेड बनाता जाऊं तो मेरा वो घराना होगा। तो भारतनाट्यम का जो होगा ना वैसे, तो उस हिसाब से तो ये बोर्ड भर देंगे नाम से। लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसमें कैसे किसी का भी आपको नाम पूछ के बोल देगा कि कौन सा डांस एसोसिएट है। ये सारे गायब। हाँ, इसमें से कुछ कुछ देखो, ये जैसे ओडिसी से ये दोनों डांस सीखी हुई है और बहुत मीन्स ये नाम से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है। जब भी देखोगे एसएससी वही क्वेश्चन पूछेगा जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। अब किसी को ये नाम याद होगा कि ओडिसी से है भाई, ठीक है, वो भरतनाट्यम वाला में ध्यान नहीं दिया तो उसको क्या लगा कि ओडिसी से होना चाहिए। दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन वो जब ओडिसी को ऑप्शन में नहीं देखेगा और बाकी और 3-4 डांस देखेगा तो उसको दिक्कत होगा, ठीक है? तो इसीलिए ये सब नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कुछ नाम इसमें ऐसा भी है जिसने कुछ अलग किया हो, कोई अलग और डांस फॉर्म में, तो वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक? ये मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, ठीक है? ये दोनों नेम में ये कथकली की डांसर भी है। और ये कुचिपुड़ी भी, या फिर कच्ची पुड़ी, जो भी आप बोल लो। या ऐसे आप इसका साइड में ब्रैकेट से लिखना है, ठीक है? मेरे जैसा ऐसा नहीं कि घोड़ा का टांग जैसा निकाल दिया और लिख दिया, ठीक है? और अगर आप लोग लिख चुके हैं तो इसका साइड में या फिर बाद में ब्रैकेट करके लिखना, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना, नहीं तो मेरे को नोट्स नहीं लिखना है, आप लोग को नोट्स लिखना है। स्कूल आप लोग का कितना बजे आप लोग निकलते हैं? 10:30 में, ठीक है? मेरे को 15 मिनट है। हो गया?
कुछ और डांसर्स हैं 3-4, फिर उसके बाद कुछ एक एक डांसर ने बहुत कुछ उखाड़ लिया, तो वो सब भी पढ़ना पड़ेगा। देखो मेरा वर्ड का जो मैं यूज करूंगा ना वो काफी हद तक आप लोग से मैच खाएगा, ठीक है। एज ग्रुप कुछ ज्यादा, हाँ बोलो। कुछ की आने से तो तबीयत खराब होता नहीं है। इसकी आगे से मतलब पहले से ही सब पानी इतना सारी उसको उसमें दंडों के बिना वैसे एक बात है, लंबा आदमी लोग अड़ियल होता है। नहीं है वो हाँ? नहीं है नहीं नहीं, मैं तो हूँ, अड़ियल होता है लड़का लोग में तो खासकर। अगर कोई किसी लंबे आदमी को देखोगे तो थोड़ा ईगो होता है उसमें। तो इतना सारा आपने डांसर्स का नेम लिखा, तो आपको लग रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ डांसर्स ऐसे भी आएंगे जिसमें इनसे बहुत ज्यादा नाम होगा। तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं आता। हाँ ऐसे मैं अगर एक तुकबंदी का हिसाब से बोलूँ तो भारत की अलार्म बाजी और उसमें उठते ऐसे करके आप कुछ बना सकती हो। जैसे रोटी कौवा खा गया, अब आर से किसी का नाम रख लो, टी से किसी का नाम रख लो, ऐसे लिख सकती हो। बट बेसिकली ये याद करना। हाँ अब ये है कि मैं अगर आपको अपना लिखा अपने से बना के लिखा हूं, लेकिन कितना लोग मेरे जैसा उसको याद करें, ठीक है। सबको तो मैं अपना चीज थूक नहीं सकता हूँ ना। किसी का बस्ता 20 किलो का है, किसी का बस्ता 40 किलो का, मैं बोलूँ दोनों 40 किलो उठा तो नहीं होगा। लास्ट कहां तक लिखे थे, कौन सा नाम था? अच्छा कोई, अगर मैं इसके बाद जो क्लास लेता हूँ नेक्स्ट दिन का, ऐसा नहीं बोल कि नेक्स्ट ही दिन का, फिर जब सर बोलेंगे जो, तो कभी ये भी हो सकता है कि मैं अपना लैपटॉप लेके आऊँ, हम लोग सब एक मीट के क्लास में जाएंगे। किसी का कोई ऐसा है जिसके पास फोन नहीं रहता, जो सब स्कूल जाता है उनके पास। हाँ तो मैंने ऐसा हो सकता है कि किसी किसी दिन आप लोग के पास नहीं हो, क्योंकि आप लोग का स्कूल अब भी जाना है, तो आप फोन हो सकता है ना यूज करो। तो ऐसा हो सकता है कि मैं लैपटॉप से या फिर अपना टैबलेट ले आऊँ, तो जिन लोगों के पास फोन नहीं है उन लोगों को एक बेंच में कर दिया, दे विल शेयर माई टैबलेट, और बाकी सबको मैं लैपटॉप से कराऊँ। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा होगा ना कि मैं डेटा लिखते लिखते मैंने आधा घंटा में कुछ भी नहीं होगा, मैं डेटा लिखता रह जाऊंगा और 1 घंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी मेरे को प्रेजेंट करना पड़ सकता है, ये मैं पहले ही बता दें, क्योंकि ये तो खाली नाम है ना। कहीं कहीं ऐसा होगा कि बड़ा बड़ा लाइन लिख रहा हूँ, अब वो ए से क्लास हो जाएगा तुम लोग को और बोरियत फील होगा। एक तो ये सब और बोरियत है, इतना लिख रहा हूँ बोरियत ही लगेगा, इसलिए वैसा हो सकता है। कहीं से भी सुनो, देखो जीके ऐसा है ना कि लिटरली जीडी में मेरा ये कुछ, हैरी पॉटर देखा है आप लोग ने? क्या क्या कितना बढ़िया सीरीज है। उसमें सब पूछा था कि उसका जो मेन विलन है इन फीमेल कैटेगरी वो कौन है, तो ऐसा क्वेश्चन है। ज्यादा ये सब इस साल जीडी में क्वेश्चन आया है कि कोई एक गाना था ये नेहा कक्कड़ का, ठीक है। हाँ नेहा कक्कड़ का, तो वो पूछा गया था कि उसका सिंगर कौन है, ठीक है। अब गाना मेरे को नाम याद नहीं है, बट आया था, और ये लिटरल जेन्युइन क्वेश्चन है जीडी में, अगर आप सर्च करो। हाँ कैसे भी तो उसको छाटना है ना बच्चा। यही तो बात है ना। लीला सैमसंग है जो भी। और कौन सा नाम है दिक्कत है, बोलो। थर्ड समता और भीपी दोनों धनंजयन है, ठीक है। दोनों हाँ समता
कौन सा? एक मिनट, कौन सा? ये वाला धनंजयन, धनंजयन। अब ये तमिलनाडु है सब, तो ये मत सोचना कि जितना रेड्डी फेड्डी आएगा सब इसी में मार के चल दे, ठीक है? क्योंकि केरला से भी डांसेस आएगा और बहुत कुछ ऐसा बाउंड्रीज है जो कि दोनों शेयर करता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि आज तमिलनाडु में मन नहीं किया तो जाके केरला में खा लेंगे, लिटरली होता है। अगर किसी का गांव होम टाउन बिहार है सब, हाँ कौन बोला सबका यूपी है? हाँ ठीक है, छीड़ो मत, मेरा भी बिहारी है। तो हम लोग में दारू तो बैन है ना, ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, अगर ये पब्लिश भी हो जाए तो भी बोल रहा हूँ। वो लोग जाते हैं बलिया, ठीक है? अगर आपको बलिया पता है तो यूपी में पड़ता है। और बलिया पुल जो गंगा जी पे है, क्रॉस करते दारू का ठेका है, तो लिटरली वो लोग यूपी से दारू पी के चला आता है। और ये है, और यूपी और बिहार का कुछ आदमी लोग क्या करता है कि नेपाल चला जाता है पेट्रोल भरने के लिए, क्योंकि नेपाल में पेट्रोल बहुत सस्ता है। ठीक है, ये सब लिख लिया सबने? देखो ये क्लास बोरिंग लगेगा, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा हैपनिंग बना दूं, बट ये ज्ञान ही लगेगा। मैं ऐसा लगेगा कि मैं बक 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 करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकता। ये भी फेमस डांस है ना? हाँ सारे फेमस है, इसके अलावा और 14 है, बोलो तो नाम पढ़ू। इन सब से क्वेश्चन आता है। अच्छा अब इनमें से कुछ ने उखाड़ा है बहुत कुछ, तो वो सब लिखो। अच्छा रुक्मणी देवी मैंने लिखा होगा, तो मैं आर देवी लिख रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ बड़ा बड़ा इतना समझ में आ रहा है ना? ये जो रुक्मणी देवी थी पहली वुमन थी जो नॉमिनेट हुई राज्यसभा में, ठीक है? नॉमिनेट हुई राज्यसभा में। नॉमिनेट का मतलब कि आ गई राज्यसभा में, सोझा बात है। अब ये नहीं जानना है कि किस पार्टी ने टिकट दिया, क्या दिया, ठीक है?
नॉमिनेट हो गए, ठीक है। फाउंडर है कला क्षेत्र डांस स्कूल, ये 1936 में इन्होंने खोला था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले का। और इनको पद्म भूषण, भूषण मिला है, भूषण होगा विभूषण होगा, दो होता है, भूषण मिला है 56 में, विभूषण VI उसके बाद भूषण का 1956। पॉलिटिक्स में तो सभी डूबता है। तुम्हारा देखो फेस का वैल्यू है ना, कोई लोग रुपया देके वोट खरीदता है, कोई लोग बोतल, तो कोई लोग फेस। अब कितने ही पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनका फेस का बदौलत ही चल रहा है, काम तो घंटा कुछ नहीं करता। यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, यहाँ मत इसे कट कर दीजिए। वो क्या वो रील में बोलता है ना, हर्ष बेनीवाल वाले में, भाई जी ये कट हो जाएगा। वो क्या वो, हाँ रोस्टर है, पैरोडी ऑफ अरे भाई जी एडिटर भी लाइक, उसके बाद का नहीं बोलता। हो गया, कला क्षेत्र डांस स्कूल। आराम से लिख लो, कोई इतना हड़बड़ी नहीं। हो गया, निप सबको लिखना है ना, मैं फर्स्ट बेंच पे। देखो स्कूल हमेशा लेट पहुंचना चाहिए, ठीक है। हम लोग का टाइमिंग था 11 बजे ढूक जाना। नहीं नहीं, मेन बात है ना, हम लोग ट्रेन से आता था, हम लोग का स्कूल दूर था। कोचिंग पहले पहुंचो, कोचिंग में तो पहले पहुंचना है, और मेरे लिए नहीं है, तुम लोग के लिए है। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है बात बरोबर है, ठीक है। बट जो कोचिंग में पढ़ा रहा है वो आप पढ़ने के लिए फीस दे रहे हो। स्कूल आपको एटिकेट सिखाता है। आप कोचिंग में मेरे से ये नहीं बोल सकते, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि कल से आप सब लोग को एक ही ड्रेस पहन के आना है, बोल सकता हूँ, लेकिन स्कूल बोल सकता है। तो स्कूल आपको रेगुलेशन और एटिकेट सिखाता है। एटिकेट का मीन्स क्या होता है, अभी कुछ देर पहले क्या बोला था क्लास में, जो वर्ड समझना है उसको एक जगह लिख लेने का, ठीक है। एटिकेट का मतलब होता है कि हाउ टू डू थिंग्स, व्यवहार, अगर ऐसे हिंदी में। हाँ, तुमको एक बेंच में बैठाता है चुप करके, यहाँ पे तुम लोग गॉसिप करो, मैं बोलो चुप हो जाओ चुप हो जाओ, आधा क्लास उसी में बीतेगा। देखो ऐसे ही मैं बीच बीच में टोक दूंगा कभी, ठीक है, जैसे अभी टोका वैसे टोक दूंगा। ये लिखा इन्होंने क्या उखाड़ा था, ये तो हम लोग का किस्मत है कि ये सब मोदी गवर्नमेंट में नहीं हुआ, नहीं तो ये जितने आर्टिस्ट पहले लिखा है ना, सबको एक एक भूषण मिला होता, ठीक है। गेमिंग वाले को तो देखो, वो तो एडवर्टाइजमेंट है ना। हाँ अरे बोलो बोलो, देखो गेमिंग करना कोई खराब बात नहीं है। हाँ मैं तो खेलता था। तुम लोग को अगर लगता हो कि मैं पढ़ाकू हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैं अपना कॉलेज को, ये तुम लोग पंजाब नेशनल एक है ना कॉलेज प्राइवेट वाला, क्या PNU ने क्या बोलते हैं उसको, जो भी अच्छा खासा कॉलेज है, उसमें अटेंडेंस लेके एक बार झमेला भी हुआ था। मैंने उस कॉलेज में जाके अपना कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था गेमिंग में। एक प्री एवोल्यूशन सॉकर, अभी पेस बोल गया, E-फुटबॉल उसका नाम है, उसमें PUBG में, ये सब मैं रहा हूँ। मैं स्टेट लेवल चेस प्लेयर हूँ। हाँ स्टेट लेवल चेस प्लेयर हूँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी एक दिन आगे उठ के पढ़ने वालों में से था, उतना कोई मेरे क्लास 10। हाँ पहले करे मतलब स्कूल टाइम में ना। हाँ स्कूल टाइम में ही था। उसकी बात तो नहीं ना, हम लोग अभी भी ऐसे ही है।
हम तो मैं कौन सा चेंज हुआ हूँ? आपको क्या लग रहा है मैं अभी जाके घर में जाके लैपटॉप खोल के पढ़ने बैठ जाऊंगा? वो तो अलग बात है, पढ़ने से पहले तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं तो अच्छा मान लो मैं फोन में एक्सपोनेंट स्पेलिंग देखने के लिए लिख रहा हूँ, पक्का बोल रहा हूँ, मैं भी स्पेलिंग देख के ही लिख रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो तो आगे से ही पढ़ा है ना। कल मैंने 1 घंटा पढ़ा था खाली टॉपिक को, क्योंकि ये जरूरी होता है। आप किसी को पढ़ाओ गलत मत पढ़ाना, कम पढ़ाओ ठीक है चलेगा, गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। देखो गलत हो भी जाए तो गूगल से सही कर लेना, ऐसा गलत नहीं होगा, ठीक है। यामिनी जी हैं जो, इनका बारे में पता ही है, लिखवाया हुआ है नाम है। टाइटल क्या है इनका बताओ? और एक किसका कृष्णमूर्ति था? उनका बुक याद रखना, उन्होंने जो जो बुक लिखा है और उनकी वाइफ ने, ठीक है, वो सब बुक्स आता है। ये सब ना एक काम करो, जो नोट्स लिख रही हो ना साइड में ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लो, ब्रैकेट हो गया, बॉक्स हो गया, क्योंकि काम आएगा। कृष्णमूर्ति जी ने जो बुक्स लिखा है ना वो सब पूछता है, क्योंकि हाल ही में उनका एक बयान वायरल गया था शायद, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 70 घंटे काम वाला, वो शायद उन्हीं ने दिया था, तो इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा ही वायरल हो गया था। ये 1 वीक में 70 घंटे काम करना है शायद। तुम लोग स्टडी कितना करते हो उस हिसाब से स्कूल में? हाँ अच्छा, कॉलेज में कितना देर पढ़ती हो? नोटिस आ जाता है, नोटिस आता है कि पीडीएफ आता है? ये क्या होता है कॉलेज वाला जानते ही नहीं, खाली बोलेगा गूगल कर, उससे कर। तुम लोग अभी कॉलेज में एक ऐसा प्यून है ना जो ऐसा दिन भर जो भी देखो वो घसते रहता है खैनी। दूसरा कॉलेज छोड़ के आए हैं, ऐसा नहीं कर रहा कोई सुबह सुबह उसके बाद जाए दूसरे कॉलेज में जाए। बस एक तो बेसिक नहीं, बस वो बेसिक का काफी हो गया। डिफाइन कर दी ड्रेस देता ना तो फिर तुम लोग अटेंडेंस ही नहीं देते। ड्रेस अगर कॉलेज में दे देता तो तुम लोग अटेंडेंस ही नहीं। हाँ मेरे दिमाग खराब, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की साइन करा रही हूँ, दिमाग खराब होता है। नहीं ये साइन मेरा नाम है, छोटी नाम क्या है? एक लिटरली बात बोल रहा हूँ मैं ना, मेरा सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस और पास में था इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एचओडी के साथ चाय पीता था बैठ के, और पैसा एचओडी देता, ठीक है। और मैं लिटरली पूछता था अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मैं हूँ और चाय आ रहा है, और ये नहीं कि मैंने ये 3rd ईयर में अचीव किया था, मैं 1st ईयर से ही ऐसा था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कॉलेज में चाहिए, नहीं असल में ना हम लोग के स्कूल के जो टीचर थे एचओडी वो थोड़े यंग थे, जैसे अभी मैं आपका टीचर हूँ तो यंग हो गया, वैसे वो हम लोग के टाइम में जब टीचर थे तो यंग थे। वो बॉलर थे, ठीक है, और मैं क्रिकेट खेलता था, और अपना पहला ही सेमेस्टर में मैंने उनको बहुत सूता था। सूता मीन्स आपको पता है क्या होता है? सूतना नहीं, सूतना मीन्स होता है कि पीटना। वो बॉलिंग कर रहे थे, मैंने उनको इतना रन मारा कि वो लास्ट में फ्रेंडली हो गए। लिटरली 4 ओवर में उनको मैंने कितना 36-38 रन मार दिया था, जिसमें से खाली 4-5 छक्के ही मारे थे।
किसी का लेट हुआ तो बोलना, ठीक है। ये लिखो, इसका मतलब होता है स्थान नर्तकी, ठीक है, रेसिडेंस डांसर, स्थान नर्तकी। स्थाना लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश वाला लोग लिखा है, ठीक है। हाँ, वो लोग राम को रामा बना देता है, अगर आप लोग ने देखा हो तो। योग को योगा, गंगा को गंजेस, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा अपना इंग्लिश सुधारना है तो वैसा मत बनना, कोई जरूरत नहीं है उन लोग का फॉलो करने के लिए। देखो, दो सिंपल रूल होता है, हम लोग दो टाइप का इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप लोग को दिखा होगा कभी डिफरेंस तो। एक होता है अमेरिकन इंग्लिश, एक होता है ब्रिटिशर्स इंग्लिश। तो अगर अमेरिकन अपना जनसंख्या का बदौलत ये कह सकते हैं कि नहीं भाई मैं अमेरिकन इंग्लिश बोलूंगा, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंडियन इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है। इंग्लिश बोलो, सामने वाले को समझ में क्यों नहीं आएगा। हाँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना पाकिस्तान से बम मार के यहाँ आया हूँ। अरे नॉर्मल लोगों का ही, किसी को अगर कम्युनिकेट करना हो आपसे, आपको बंगला नहीं आता, उसको हिंदी नहीं आता, उससे आप खाली एक वर्ड भी बोलोगी ना, अगर उसका हेल्पिंग नेचर होगा, वो आपको जरूर बता देगा कि भाई यहाँ से राइट ले जा, या फिर ऐसे कर देगा, ठीक है, इतना तो बोल देगा ना। तो ये इंटेंट होना चाहिए, आपको हर जगह जाके स्पीच नहीं देना होता, ठीक है। मैं अभी अगर आपको इंग्लिश में बोलने लगूं, कोई फायदा है, ठीक है। तो ऐसे लिखने से जिससे आपको समझ आए वही काम है। मैं तो ये रेसिडेंस डांसर लिख देता है, कोई फायदा नहीं होता, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि किसको आस्थाना का नॉर्मल पता न चले, कोई अंग्रेज बैठा हो तो रेसिडेंट का मीनिंग समझ ले, मतलब है रेसिडेंस डांसर। ऐसा नहीं है कि ये दोनों डांसर यही थे। और उसके बाद पद्म विभूषण 16, भूषण 1 और श्री 68, तीनों अवार्ड मिला हुआ। ये तीनों लिखा, सॉरी, हो जाता है, जेंडर इक्वालिटी हो जाता है कभी, ठीक है। विभूषण, भूषण और श्री, ठीक है, एलेक्सा वाला श्री नहीं, श्री। अच्छा, इसके अलावा और एक छोटा सा अवार्ड है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ठीक है, वो भी इनको मिला हुआ है। आप लोग वो छोटा में कहीं करके लिख लो, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। पहले सबसे पहले लिखा होगा संगीत नाटक एकेडमी बोल के एक एकेडमी है जो बताता है कि 8 क्लासिकल डांसर्स होते हैं, बता दो। सन 77, 1977। हिंदी में दिक्कत है ना, 100 तक हिंदी याद कर लो, बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। बाद में जाके कोई बूढ़ा आदमी गांव से फोन करेगा ना, हाँ, उसके बाद तुम्हारा पापा तुमको सुतेंगे कि पढ़ा लिखा दिए, कुछ नहीं आता। 68, 69, 70। हाँ, साइड नहीं बैठनी पड़ी। ये श्री श्री पद्मश्री, ये 68 में मिला हुआ है, 68। और ये सब अवार्ड ऐसे ही नहीं लिखा रहा है, ये पूछेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 किलो के भाव में ये लोग बेच देता है, ठीक है। घर जाओगे तो ये रखा रहेगा, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। क्या पता, कोई गारंटी थोड़ी ना है। जीने के टाइम में, क्योंकि अगर भूषण 1 में मिला है और ये 16 में मिला है तो यहाँ जिंदा थी ना। ऐसे पोस्ट अगर मरने के बाद मिलेगा तो मैं पोस्थुमस लिख दूंगा, POTH से स्टार्ट होता है, पोस्थुमस, THUMAS, ठीक है। किसी भी वर्ड अगर प्रोनाउंस करना नहीं है, आपको जो प्रोनाउंसिएशन बोला गया है उसका हिसाब से आप लोग वर्ड ब्रेक करना सीखो, ठीक है। इंग्लिश में ये हेल्प होगा। यहाँ मैं इंग्लिश का क्लास नहीं ले रहा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि एग्जाम निकालना प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। आप लोग को स्क्वायर क्यूब कितना याद है? हाँ,
20 तक स्क्वायर की क्यूब। स्क्वायर ओ जाना है तुम लोगों को। लास्ट वाला लिख लो। एक ही है बस, एक ही है। इसके बाद भारतनाट्यम खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, इसके बाद और ऐसा 7 है। यंगेस्ट है, ठीक है, जिनको पद्म विभूषण मिला है। पूरा नहीं लिखा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर समझ आएगा। सोनल, ये है आपका सोनल, क्या सोनल मानसिंह, लास्ट वाला नेम था बस। दो 2003 में मिला इनको, ठीक है। यहाँ आपका भारतनाट्यम पूरा। इसके बाद आएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। आप लोग चाहो तो कुछ अपने से भी पढ़ के आ सकते हो इंटरनेट से। हाँ, कुचिपुड़ी के बारे में वैसे तो कुछ हेल्प नहीं करेगा क्योंकि मैं क्वेश्चन कल कराने वाला नहीं हूँ।